पेड़ा बनाऊंगा और वो भी फुल टॉस भी, वो भी फ्री हिट पर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है असम में। वेस्ट बंगाल के मुकाबले तो बीजेपी बहुत ज्यादा आगे रुझानों में। ये तो अंशिका जी पहले भी थी, लेकिन चुनावों में क्या होता है, देखिए जनता कौन सी चीज से जनता एक साथ अगर पलट जाती है या जनता मोबिलाइज हो जाती है, कहीं ना कहीं अगर आसाम की बात करेंगे तो पिछले 10 वर्षों से वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकारों से जनता की नाराजगी किसी ना किसी कोने में छुपी हुई होती है, लेकिन वो नाराजगी इस तरीके के जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे वो नाराजगी भूल करके कहीं ना कहीं वो उस स्टंट के चक्कर में आकर के और जनता वापस, आप ये समझ लीजिए, सारी चीजों को भूल करके चली जाती है। और हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम की राजनीति पे इतनी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, वहां के युवाओं पे, और जो आसामी जो जनता है उसको क्या चीज पसंद है। और एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स वहां पर देखने को मिलती है हेमंता बिस्वा शर्मा की। पोद्दार साहब हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सत्यप्रकाश जी, एक छोटा सा अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं और फिर मैं आपके पास आऊंगा आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। वेस्ट बंगाल में 259 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिनमें से 107 पर टीएमसी और 146 पर भारतीय जनता पार्टी आ गए। तमिलनाडु में 231 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें से डीएमके 63 पर, एआईएडीएमके 70 पर, टीवी के 97, सबसे बड़ी पार्टी विजय की टीवी के बन के। अब ये देखिए आंकड़ा बताते बताते 98 तक पहुंच गया है। केरला में 140 में से 140 सीटों पर रुझान आ गए, जिसमें से एलडीएफ के पास 50 और 85 सीटों पर यूडीएफ लीड कर रही है, जबकि जो एनडीए गठबंधन है वो 4 सीटों पर लीड कर रहा है और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की बात करें तो 126 में से 126 सीटों का रुझान आ चुका है। 96 पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 28 पर यहां कांग्रेस पार्टी को लीड मिल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर बंगाल में 147 से 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। अभी अभी अपडेट हुआ है। तो पुडुचेरी की भी बात करेंगे, 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 7 पर कांग्रेस पार्टी को लीड मिली है। बंगाल में तो कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़े के पास पहुंच चुकी है बीजेपी, बंगाल की अगर बात करें तो। और बाकी अगर असम की बात करें तो असम में भी बीजेपी लीड कर रही है और आंकड़ा अंशिका क्रॉस कर लिया, 150 पर अब भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। हाँ। लेकिन चूंकि ये आंकड़ा अभी बदलता रहेगा, इसलिए ज्यादा इस पर हम टिक कर नहीं रहेंगे। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी, जो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स हम देख रहे थे इस पूरे विधानसभा चुनाव में प्रचार के समय में, और एक बदलाव की बयान देखिए, टीएमसी को यहां भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे रही है और काफी आगे चल रही है, यहां बदलाव दिखाई दे रहा है। असम में हालांकि बदलाव पॉलिटिक्स का, सत्ता का तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 95 और 29 का अंतर अभी है, बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल बयानबाजियों का बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी 20 पर लीड कर रही है। आप अभी तक के रुझानों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विन विन सिचुएशन में हर जगह दिखती है। केरला में उसकी सीट्स पर जहां जो पोलिस्टर्स कह रहे थे उससे आगे उसका लीड दिख रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण जहां बैटल माना जा रहा है वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, क्योंकि आसाम तो ऑलरेडी ये जाना जा रहा था, चाहे पोलिस्टर्स हों, एग्जिट पोल्स हों या दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका भी यही ओपिनियन था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक लीडिंग सिचुएशन में है और इलेक्शंस के दौरान भी यह वहां देखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्शन है तो वो कहीं ना कहीं 15 साल पुरानी टीएमसी यानी एआईटीएमसी का जो महत्वपूर्ण जो वहां पर डिक्लाइन दिख रहा है। देखिए, अर्ली ट्रेंड्स में अगर देखा जाए तो जो मतपेटियों के वोट्स थे उनमें आपने सीधा सीधा देखा कि कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर चुकी है। लेकिन हालांकि अभी रिसेंटली जो ईवीएम्स का काउंटिंग है वो शुरू हुआ है, तो उससे ये एकदम तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हाँ, ट्रेंड तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वहां बदलाव की बयान देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है इलेक्शन लड़ने की, उस स्ट्रैटेजी पर उसने बेहतरीन काम करते हुए कहीं ना कहीं ये स्थिति निर्मित की है। अब बात आती है कि क्या कारण रहे। देखिए, जो इनफिल्ट्रेशन का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उस इलेक्शन में उठाया है वो कहीं ना कहीं कारगर होता दिखता है। लोगों ने कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट्स को पोलराइज करने की भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हुए अभी दिख रही है। लेकिन क्या ममता बनर्जी जो 15 साल से थी उनको जो डैमेज हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनकी सरकार के अगेंस्ट ये मेजर इश्यू दिखता है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा। तीसरा, कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक के दूसरे पार्टनर्स हैं उसके, उनका इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में जाना, ये कहीं ना कहीं वोट का डिवाइड भी है और जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को वहां
मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जी। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। अगर देखते हैं तो 150 111 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ। उसके तहत ये देखा शुभेंदु जा सकता है अधिकारी भी इस बात को लेकर कह रहे थे सत्यप्रकाश जी कि कम से कम 50 राउंड की काउंटिंग तो हो जाए, उसके बाद ही